नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे टर्म्स यूज्ड इन गियर्स, यानी कि जो गियर्स के अंदर टर्म्स यूज की जाती हैं उनके बारे में जानेंगे। ये बेसिक टर्म है और टेक्निकल टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए जब हम गियर्स की बात करते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं और बारी बारी से इनको हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पिच सर्कल की। पिच सर्कल क्या होता है? तो ये एक तरह का इमेजिनरी सर्कल होता है जो क्या करता है, जिसके थ्रू हम क्या जानते हैं कि अगर हम प्योर रोलिंग एक्शन करें। प्योर रोलिंग एक्शन कौन सा होता है? मान लीजिए प्योर रोलिंग का मतलब होता है विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिप के कोई भी जो रोलिंग है। जैसे मान लीजिए हमारा सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। अगर ये दोनों रोटेट करें, जैसे मान लीजिए इस तरह से रोटेट करें तो ये इसको रोटेट करे इस तरह से और इनके बीच में कोई स्लिपिंग ना हो, तो वो प्योर रोलिंग एक्शन हमने बोला है। तो एक इमेजिनरी सर्कल हमें लेना है विच बाय प्योर रोलिंग। जैसे मान लीजिए एक इमेजिनरी सर्कल ये है किसी व्हील का और कोई पिनियन आपने लिया तो एक इमेजिनरी सर्कल ये ले लिया। अब यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है और ये जो है यहां पर प्योर रोलिंग एक्शन हो रहा है, यानी कि जब ये रोटेट करता है तो ये इसको भी रोटेट करता है विदाउट स्लिपिंग। तो यही जो मोशन होता है ये सेम मोशन हमारा जो है एक्चुअल गियर के अंदर होता है। यानी कि अगर हम इमेजिनरी सर्कल लेते हैं, दोनों जो व्हील और पिनियन है, और उनके बीच में प्योर रोलिंग एक्शन लेते हैं तो वो हमें सेम मोशन देंगे जैसा कि एक्चुअल गियर हमें देते हैं। तो पिच सर्कल क्या है? ये एक इमेजिनरी सर्कल होता है। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक गियर है। अब जो सबसे बाहर वाला जो टॉप सरफेस है, अगर हम ये टीथ है ये गियर के, अगर एक सर्कल हम सबसे बाहर वाले टीथ को मिलता हुआ मिलाएं तो इसको हम बोलते हैं एडेंडम सर्कल। इसको भी अभी हम और समझेंगे डिटेल में। इसी तरह से जो डाउन वाला, यानी कि ये जो है सबसे नीचे वाला, टीथ का टॉप है, ये टीथ का बॉटम है, इनसे मिलता हुआ एक सर्कल हम अगर बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिडंडम सर्कल। यानी कि ये टीथ को जो है नीचे से सबको मिलाता है। तो ये बॉटम का कहें कि टीथ के बॉटम से टच करेगा ये सर्कल डिडंडम, और ये टीथ के टॉप को टच करेगा। इसी तरह से एक होता है हमारे पास पिच सर्कल। ये जो हमने लिया है इमेजिनरी सर्कल, जो कि हमारा डॉटेड के अंदर हमने डिनोट किया है। अभी हम सिर्फ पिच सर्कल की बात करेंगे। तो ये है हमारा पिच सर्कल, यानी कि एक गियर का हमने पिच सर्कल लिया। इसी तरह से मान लीजिए आप दूसरा गियर लेते हैं और इसे अटैच करते हैं। अब ये जो पिच सर्कल है दोनों जो है एक पॉइंट पर कांटेक्ट करते हैं। अब जब ये रोटेट करेगा, मान लीजिए इस तरह से रोटेट करेगा तो ये इसको इस तरह से रोटेट करेगा, यानी कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब ये जो इमेजिनरी सर्कल हमने लिया है तो यहाँ पर ये जो इमेजिनरी सर्कल है यहाँ पर प्योर रोलिंग एक्शन होगा। तो विदाउट स्लिपिंग अगर हम सिर्फ टीथ नहीं लेते और एक सर्कल लेते हैं तो विदाउट स्लिपिंग जो मोशन यहाँ पर ट्रांसफर होगा एक गियर से दूसरे गियर में वो सेम होगा। तो ये चीज है हमारा पिच सर्कल, इमेजिनरी सर्कल, जहां पर आप कहें कि मोशन ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ये आप समझ गए होंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा टर्म है पिच सर्कल डायमीटर। अब पिच सर्कल डायमीटर क्या होता है? पिच सर्कल डायमीटर हमारा होता है इसी जो पिच सर्कल का डाया है, सिंपल डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल, जो हमने अभी बात की। अब देखिए इसका यूज क्यों किया जाता है। जनरली अगर हमें साइज स्पेसिफाई करना हो किसी गियर का तो हम इसी पिच सर्कल डायमीटर से बताते हैं, जिसको हम पिच डायमीटर भी बोलते हैं। तो ये दोनों टर्म क्लियर हैं आपके। थर्ड, पिच पॉइंट क्या होता है? पिच पॉइंट होता है हमारा जहां पे दो पिच सर्कल मीट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पिच सर्कल, इमेजिनरी सर्कल ये ले लिया और दूसरा इमेजिनरी सर्कल हमने ये ले लिया। अब ये यहां पर मीट कर रहे हैं तो ये है हमारा पिच पॉइंट, ये पिच पॉइंट है। तो इट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू पिच सर्कल्स। तो ये हमारा पिच पॉइंट हो गया, ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टर्म ले लेते हैं पिच सरफेस। अब पिच सरफेस क्या होता है? ये होता है सरफेस ऑफ द रोलिंग डिस्क। यानी कि जैसे हम गियर ले रहे हैं, यहाँ पर मैशिंग गियर ले रहे हैं जो कि रिप्लेस होते हैं एट द पिच सर्कल। चलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं इन टर्म को थोड़ा। मान लीजिए ये फिगर आप इसके अंदर ले लें और यहाँ पर देखिए ये जो है पिच सर्कल, हमने ये जो लाइन दिखाई है ये पिच सर्कल वाली लाइन है, यानी कि इमेजिनरी सर्कल वाली लाइन है, एक गियर के लिए अभी दिखाई है। ये हमारी एडेंडम सर्कल की लाइन है और ये हमारी डिडेंडम सर्कल की लाइन है। एडेंडम यानी कि टॉप ऑफ द टीथ से जो गुजरेगा,
डिडेंडम यानी कि जो बॉटम ऑफ द टीथ से जो है गुजरेगा। अब यहां पर जो है हमारा ये जो है पिच सरफेस एलिमेंट हमारा होता है। अब ये जो पिच सरफेस एलिमेंट है ये हमने लिया है, ये है हमारा पिच सरफेस एलिमेंट। इसको ध्यान से समझिएगा, पिच सरफेस एलिमेंट। अब ये है क्या, यानी कि यहां पर देखिए एक ही गियर है। अब जब दूसरा गियर का टीथ जो है इससे मैश करेगा और जब वो रोटेट करेंगे तो यहां पर वो एक दूसरे को रिप्लेस एक तरह से कर रहे हैं, जैसा कि हमने यहां पर बताया है कि सरफेस ऑफ द रोलिंग डिस्क विच मैशिंग गियर, यानी कि हम जो मैशिंग गियर की बात कर रहे हैं, हैव रिप्लेस्ड एट द पिच सर्कल, वो सरफेस जिसको वो फटाफट से मोशन देगा एक गियर दूसरे को और वहां से वो रिप्लेस होता रहेगा। तो मैशिंग गियर जो है जिस सरफेस को बार बार से रिप्लेस करता रहेगा, जो भी रोलिंग डिस्क के अंदर जो हमने गियर्स लिए हैं, तो वो हमारा होता है पिच सरफेस एट द पिच सर्कल। ये ध्यान देना है, एट द पिच सर्कल है, यानी कि ये पिच सर्कल के ऊपर ही, ठीक है। तो ये होता है पिच सरफेस एलिमेंट, जैसे हमने ये लाइन दिखा दी कि यहाँ पर जब टच करेगा वो मोशन इसमें ट्रांसफर होगा और वो जो है वो रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा। तो ये हम पिच सरफेस ले लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, या पिच सरफेस एलिमेंट इसको मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है बात करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारे पास एडेंडम। अब एडेंडम हम बात कर चुके हैं। इट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ। ये क्या है, अब हमारा पिच सर्कल ये है, ये पिच सर्कल है और ये हमारा टॉप ऑफ द टूथ है, ये चीज जो है। तो यहां से यहां तक का अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो ये हमारा एडेंडम होगा। अब डेडेंडम क्या होगा, पिच सर्कल से जो बॉटम तक का होगा, तो ये चीज, तो ये हमारा डिडेंडम होगा। अब इनसे जो पास करेंगे सर्कल, जैसे ये सर्कल पास कर रहे हैं टॉप ऑफ द टीथ से, तो ये एडेंडम सर्कल होगा, और ये बॉटम ऑफ द टीथ से पास कर रहे हैं तो डिडेंडम सर्कल होगा। ये हम समझ गए हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं ये एडेंडम सर्कल है और ये जो अंदर है ये डिडेंडम सर्कल है और ये बीच में जो है ये पिच सर्कल है। तो इस तरह से आप इन तीनों को समझ सकते हैं। एडेंडम क्या है ये भी हमने देखा, डिडेंडम क्या है वो भी देखा, और सर्कल भी हमने इनके सर्कल के नाम भी देखे। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि रेडियल डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ जो है वो तो एडेंडम है। डिडेंडम क्या है, वो पिच सर्कल से बॉटम ऑफ द टूथ तक है। इसी तरह से एडेंडम सर्कल क्या है, जो कि टॉप ऑफ द टूथ से हम ड्रा करेंगे। डिडेंडम सर्कल क्या है, जो बॉटम ऑफ द टूथ से हम ड्रा करेंगे। सारी टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ क्या होती है, ये रेडियल डिस्टेंस होता है बिटवीन द एडेंडम एंड डिडेंडम सर्कल्स। यानी कि यहाँ पर जो एडेंडम और डिडेंडम सर्कल है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, अगर हम बात करें तो टोटल डेप्थ ये हमारी हो जाती है। यानी कि टॉप ऑफ द टीथ से सीधी सी बात करें बॉटम ऑफ द टीथ तक, ये टोटल डेप्थ है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल डेप्थ। उसके बाद करते हैं सर्कुलर पिच की बात। सर्कुलर पिच क्या होता है, अब ये होता है डिस्टेंस अगर हम मेजर करते हैं सरकमफ्रेंस के ऊपर। कौन सी सरकमफ्रेंस के ऊपर, ध्यान देना है, पिच सर्कल की। पिच सर्कल का रोल काफी इंपॉर्टेंट है हर एक टर्म को जानने के लिए, इसलिए पिच सर्कल आपके क्लियर होना चाहिए कि कहां पे है वो। तो पिच सर्कल पर हमें पिच सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है उस पर डिस्टेंस को मेजर करना है फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ वन टूथ, एक टूथ के पॉइंट से, टू द कोरस्पोंडिंग पॉइंट ऑफ नेक्स्ट टूथ। तो ये कहना क्या चाहता है, चलिए इसको समझते हैं। ये चीज जो है यहां से यहां तक, यानी कि पिच सर्कल पे ये जो टीथ का हमारा पॉइंट है, फिर जो नेक्स्ट जो टीथ है उसका ये फर्स्ट पॉइंट है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सर्कुलर पिच। तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर पिच। तो हम ये जो चीज है इसको डिनोट करेंगे सर्कुलर पिच से। ये आप समझ गए होंगे। यहां से नेक्स्ट जो टीथ है उसका जो पहला पॉइंट है यहां से यहां तक। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे, यानी कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ वन टूथ टू द कोरस्पोंडिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट टूथ। तो ये भी आप समझ गए होंगे सर्कुलर पिच क्या है। डायमेट्रिकल पिच क्या है, अब देखिए सर्कुलर पिच को हम और ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। सर्कुलर पिच का जो फॉर्मूला है अगर हम मैथमेटिकली इसको देखें तो वो हमारा होता है, पीसी से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये होता है पाई डी बाई टी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर डी क्या है, डी है डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल। पिच सर्कल का डायमीटर है, ध्यान रखना है, क्योंकि पिच सर्कल की सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं। और टी क्या है, नंबर ऑफ टीथ है व्हील के ऊपर। तो पाई डी बाई टी इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए अगर हम जो है बात करें दो व्हील की, जैसे ये तो एक का हमने लिया,
अगर हम दो की बात करें, यानी कि दो गियर की बात करें, तो अगर हमें उनको करेक्टली मैश करना है तो सर्कुलर पिच हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर उसके अंदर हम बात करें, जो सर्कुलर पिच हमारी होगी वो होगी पाई d1/t1 एक व्हील के लिए और पाई d2/t2 दूसरा पिनियन के लिए। यह दोनों व्हील जो भी आप ले रहे हैं तो दोनों की सेम होनी चाहिए। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहां से आप निकाल सकते हैं d1/d2 और t1/t2, ये भी आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। d1/d2 t1/t2, यानी d1 के नीचे d2 आ जाएगा, पाई पाई कैंसल आउट, और t1/t2, तो ये आप निकाल सकते हैं। तो ये सर्कुलर पिच है। डायमेट्रल पिच है वो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ टीथ टू द पिच सर्कल डायमीटर, यानी कि जो रेशियो ऑफ टीथ है टू द पिच सर्कल डायमीटर जो है डायमेट्रल पिच है। जैसे कि ये तो पीसी था, अगर आप इसको पीडी से डिनोट करते हैं डायमेट्रिकल पिच को, डायमेट्रल पिच को, तो ये होता है हमारा t/d, यानी कि जो हमारे टीथ हैं टू द पिच सर्कल, और ये mm के अंदर है डायमीटर, ये ध्यान रखना है, ये mm में है, तो t/d इस तरह से आप डिनोट करेंगे। इसी तरह से जैसे कि हमने ऊपर बात की, जो पीसी है यानी कि जो सर्कुलर पिच है पाई d/t है, जो कि हमने ये देखा। तो यहाँ पर अगर आप उसको लिखें, इसी फॉर्मूले का यूज करें, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पाई/pc के इक्वल लिख सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए t/d है, तो t/d है और यहाँ पाई है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो t/d अगर आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि pc अगर आप लिख दें, तो यहाँ पर t/d की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ से निकालते हैं, चलिए, ये t उस तरफ चला गया और जो d है उसके नीचे चला गया, तो t और d इस तरह से चले गए, और pc जो है हमारा यहाँ पर चला गया, पाई यहाँ था, पाई/pc ये आ गया, यानी कि t/d की वैल्यू आप ये पुट कर सकते हैं पाई/pc इस फॉर्मूले से। तो इस तरह से डायमेट्रल पिच आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर t क्या है, नंबर ऑफ टीथ है, और d क्या है, हमारा पिच सर्कल डायमीटर है, तो ये हमें ध्यान देना है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मॉड्यूल की। मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल हमारा होता है, ये रेशो है पिच सर्कल डायमीटर टू नंबर ऑफ टीथ, यानी कि बिल्कुल इसका उल्टा आप कह लीजिए। तो m क्या होता है हमारा मॉड्यूल d/t होता है, ये t/d था, और मॉड्यूल होता है हमारा d/t, यानी कि जो पिच सर्कल डायमीटर है जो mm के अंदर है टू द नंबर ऑफ टीथ। तो इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं जो मॉड्यूल है। ये आप समझ गए होंगे। सर्कुलर पिच क्या है, सर्कुलर पिच से डायमेट्रल पिच को आप देख सकते हैं रिलेशन इनका, और इन दोनों का डायमेट्रल पिच और जो हमारी सर्कुलर पिच है इनका रिलेशन देख सकते हैं, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है यहाँ पर। मॉड्यूल क्या है, डायमेट्रल पिच का बिल्कुल उल्टा आप ले सकते हैं, यानी कि ये हमारा रेशियो ऑफ टीथ टू द पिच सर्कल डायमीटर था, ये रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म की, क्लियरेंस। अब क्लियरेंस क्या है, इट इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ ऑफ मैशिंग गियर टू द बॉटम ऑफ द टूथ ऑफ अनदर गियर। चलिए इसको समझते हैं, ये कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर हम एक और जो है टर्म लेते हैं, यहाँ पर एक और फिगर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक ये हमारे पास गियर है, टीथ है, और एक ये हमारा गियर का टीथ है जो कि मैशिंग में है। अब देखिए यहाँ पर गैप है, ये जो हमारा बॉटम है एक जो हमारा गियर है उसका, और ये जो है दूसरे गियर के टीथ का टॉप है। ये बॉटम है एक गियर का और दूसरे गियर का टॉप ये है। अब इन दोनों के बीच में कुछ गैप है, तो ये जो गैप है इसको हम क्लियरेंस बोलते हैं। क्लियरेंस है कहां से, जो टॉप ऑफ द टूथ है हमारा एक गियर का टू द बॉटम ऑफ द टूथ जो दूसरे गियर का है, तो वो चीज यहां पर कही गई है। तो ये जो हमने बात की है, कि हमारे पास जो क्लियरेंस है, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ ऑफ द वर्किंग गियर जो मैशिंग गियर है टू द बॉटम ऑफ द टूथ ऑफ अनदर गियर, ये हमने क्लियरेंस देखा। अब जो सर्कल पास करेगा थ्रू द टॉप ऑफ द गियर से, ऑफ द मैशिंग गियर का जो टॉप है उसको क्लियरेंस सर्कल कह देंगे। यानी कि अगर इसके अंदर हम देखें तो यहां से अगर कोई सर्कल पास करे जो इस टीथ का टॉप है यहां से, तो ये क्लियरेंस सर्कल हो गया। ये आप समझ गए होंगे कि ये क्या हो गया, हमारा क्लियरेंस सर्कल हो गया, जो इसका टॉप ऑफ द जो हमारा मैशिंग गियर है उसके टीथ से, टॉप ऑफ द टीथ से पास करे।
ये क्लियरेंस हो गई, इनके बीच में जो गैप हो गया, और ये क्लियरेंस सर्कल हो गया जो टॉप ऑफ द टीथ से पास किया हमारा जो अनदर गियर था उसके टॉप ऑफ द टीथ से, या जो कहें कि मैशिंग गियर था। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं वर्किंग डेप्थ की। वर्किंग डेप्थ हमारा क्या होता है? वर्किंग डेप्थ है रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द एडेंडम सर्कल टू द क्लियरेंस सर्कल। अब हमें एडेंडम सर्कल भी पता है और क्लियरेंस सर्कल भी पता है। एडेंडम सर्कल कौन सा है? एडेंडम सर्कल है हमारे पास ये एडेंडम सर्कल है। और जो हमारा क्लियरेंस सर्कल है, अब ये जो यहीं पर देख लेते हैं इस टर्म को। अब एडेंडम सर्कल हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है टॉप ऑफ द टीथ से हमारा गया, तो ये जो है एडेंडम सर्कल है और ये क्लियरेंस सर्कल है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? वर्किंग डेप्थ होगा। वर्किंग डेप्थ का क्या मतलब है कि यहाँ से यहाँ ये कॉन्टैक्ट में रहता है और यहीं से इसके ऊपर फोर्स लगाता है, इसको मूव करने में हेल्प करता है, तो इसलिए वर्किंग डेप्थ इसको बोला कि काम करने के लिए ये जो डेप्थ है होती है यही हमारी यूज होती है, सारी तो नहीं होती क्योंकि यहाँ क्लियरेंस है। तो यहाँ पर वर्किंग डेप्थ इसको हम बोलते हैं एडेंडम सर्कल से लेकर जो क्लियरेंस सर्कल होता है वहां तक। तो आप वर्किंग डेप्थ को समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है टूथ थिकनेस क्या है? टूथ की थिकनेस सिंपल है, विड्थ ऑफ द टूथ मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल। अगर हम जो पिच सर्कल के अलोंग, ये पिच सर्कल है जो ब्लू लाइन के अंदर हमने दिखाई है, यहां से यहां तक अगर आप जो है थिकनेस मापते हैं किसी भी टीथ की, यहां से माप लीजिए या यहां से माप लीजिए, तो ये क्या होगा? इसकी थिकनेस हो जाएगी टूथ की, तो ये टूथ थिकनेस हो जाएगी यहां से यहां तक। पिच सर्कल के अलोंग जो है आपको उसको मापना है, ये आप समझ गए होंगे। अलोंग द पिच सर्कल हमें विड्थ मापनी है एक तरह से, तो वो टूथ की थिकनेस है। टूथ स्पेस क्या है? अब देखिए जो टीथ होंगे हमारे उनके बीच में कुछ स्पेस होता है अलोंग द पिच सर्कल, वो विड्थ हमें माप लेनी है, वो टूथ स्पेस होगा। जैसे कि यहाँ पर एक टीथ है हमारे पास ये, और दूसरा टीथ है यहाँ, और इनके बीच का जो स्पेस है यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये क्या है हमारा? ये बीच का स्पेस है, ये स्पेस विड्थ हो जाएगी हमारी। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। तो ये हो गई हमारी स्पेस विड्थ, या कहेंगे टूथ का जो स्पेस है, विड्थ ऑफ द स्पेस बिटवीन द टू एडजेसेंट टीथ मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल। अलोंग द पिच सर्कल ही आपको ये मेजर करनी है। फेस ऑफ द टूथ क्या होता है? अब फेस ऑफ द टूथ की बात कर लेते हैं। अब देखिए ये जो हमने पिच सरफेस एलिमेंट बनाया था, इसके ऊपर जो होता है वो होता है फेस ऑफ द टीथ, इसको हम फेस बोलते हैं। इसके नीचे जो होता है इसको हम बोलते हैं फ्लैंक। तो ऊपर फेस होता है, नीचे फ्लैंक होती है, जो कि फ्लैंक उसको सहारा देने के काम आती है। फेस यानी कि जो ऊपर का इसका फेस है, तो वो चीज ये भी आप समझ गए होंगे कि जो हमारा फेस है, इट इज द सरफेस ऑफ द गियर टूथ अबव द पिच सरफेस, और फ्लैंक ऑफ द टूथ इट इज द सरफेस ऑफ द गियर टूथ बिलो द पिच सरफेस। तो ये दोनों आप टर्म समझ गए होंगे, पिच सरफेस के ऊपर फेस और नीचे फ्लैंक। बैकलैश क्या होता है? बैकलैश को समझना भी बहुत जरूरी है गियर्स के अंदर। ये हमारा डिफरेंस होता है टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस के बीच का, एज मेजर्ड अलोंग द पिच सर्कल। मेजर हमें पिच सर्कल के अलोंग ही करना है। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये है क्या। अब देखिए जब भी दो टीथ हमारे मैश करते हैं तो उनके बीच में, जैसे मान लीजिए एक टीथ हम इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से हमने एक टीथ बनाया, एक टीथ इस तरह से, और एक दूसरा टीथ जो है यहां पर हमने बनाया इस तरह से, ये बना लेते हैं इस तरह से एक टीथ है। अब जब ये आपस में मैच करते हैं, मान लीजिए ये इसके साथ मैच कर रहा है यहाँ, अब जो पीछे वाला जो टीथ होता है, अगर हम पीछे वाला टीथ यहाँ पर देखें इस तरह से, यहाँ पर थोड़ा सा गैप बनता है, यानी कि जो इसका बीच का स्पेस है और जो इसकी टूथ की थिकनेस है, हम दोनों चीजें पढ़ चुके हैं, इन दोनों का डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि जो एक टीथ है दूसरे के साथ कांटेक्ट में है इस तरह से, और अगर इसका पीछे वाला टीथ देखें इस तरह से, जो ये टीथ है इन दोनों के बीच में कुछ गैप होता है जिसको आप प्ले भी बोलते हैं, कि अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो एकदम से पूरा कांटेक्ट में नहीं होता, कहने का मतलब। तो अगर एक टीथ आपका इस तरह से है और दूसरा टीथ आपका कांटेक्ट में है, तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ गैप मिलेगा। यहां पर ये रखा जाता है। ये क्यों रखा जाता है? ताकि सीजनली चेंज के कारण या थोड़ा बहुत एरर होने के कारण आपस में फंस ना जाए।
तो इसलिए ये जो गैप है, ये जो चीज गैप है, ये हमारा बैकलैश होता है। जब आप इसका जैसे इस तरफ आप इसको रोटेट कर रहे हैं, अगर आप इसको उल्टा रोटेट करें तो ये एकदम से उसको रोटेट नहीं करेगा। इससे कांटेक्ट में होने के लिए इस गैप को इसको फिल करना पड़ेगा, इससे फिर टच होगा, फिर इसको मूव करेगा। यानी कि ये जो है बैकलैश है हमारा, जो ये गैप बना है, इसको प्ले भी हम कई बार बोल देते हैं कि ये प्ले है हमारी। तो ये आप समझ गए होंगे कि बैकलैश क्या है। डिफरेंस बिटवीन टूथ स्पेस देख लें, यानी कि जो हमारा स्पेस है और टूथ थिकनेस, उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत जो गैप रहेगा वो हमारा होगा बैकलैश। उसके बाद नेक्स्ट टर्म की बात कर लें, टॉप लैंड क्या होती है? सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द टूथ। तो सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द टूथ क्या है हमारा? जो ये चीज है, ये जो चीज है सबसे ऊपर, तो ये जो चीज है ये क्या है? टॉप लैंड, जो कि हमने ये दिखाई है, तो इसको हम बोलेंगे टॉप लैंड। इसी तरह से अगर आप बॉटम की बात कर लें, यहाँ पर ये जो बॉटम में है तो इसको हम बॉटम लैंड बोल देंगे। तो ये हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, बस ये टॉप लैंड है और ये बॉटम लैंड है। तो इस तरह से ये आपके क्लियर हो गया होगा कि क्या है। उसके बाद फेस विड्थ क्या है? अब फेस की विड्थ, फेस हमने जाना कि है क्या? फेस क्या था? पिच सरफेस के ऊपर वाला। तो अगर आप फेस विड्थ की बात करते हैं, अब ये फेस ये चीज है, अगर आप इसकी चौड़ाई निकालें तो कैसे निकालेंगे? आप यहां से, अगर हम कहें यहां से यहां तक, ये जो चीज है ये क्या हो जाएगी हमारी? ये फेस विड्थ हो जाएगी। तो यानी कि यहां से यहां तक की चौड़ाई, तो वो फेस विड्थ है। ये आप समझ गए होंगे टर्म कि हमने क्या लिखी है, फेस विड्थ किस तरह से मापी है। विड्थ ऑफ द गियर टूथ मेजर्ड पैरेलल टू इट्स एक्सिस, यानी कि उसके पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल, तो वो जो है फेस विड्थ है, जो कि हमने अभी देखी। प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल है जो हमारा फेस और फ्लैंक बनाते हैं मिलकर, यानी कि फेस ये है, फ्लैंक ये है। प्रोफाइल क्या चीज है? ये जो कर्व इसने बनाया है इस तरह से, जो ये टीथ का ये कर्व बना है, ये प्रोफाइल है हमारा। तो ये प्रोफाइल क्या होता है? जो फेस और फ्लैंक जो है दोनों मिलकर बनाते हैं, तो ये होता है कर्व्ड फॉर्म्ड बाय द फेस एंड द फ्लैंक। फिलेट रेडियस क्या है? फिलेट रेडियस हमारा होता है जो कि रूट सर्कल को हम डिडेंडम सर्कल भी बोलेंगे, ध्यान रखना है, दूसरा नाम इसका डिडेंडम सर्कल है, जो कनेक्ट करता है इस रूट सर्कल को या फिर कहीं डिडेंडम सर्कल को टू द प्रोफाइल ऑफ द टूथ। प्रोफाइल हमने क्या देखा? कर्व्ड फॉर्म्ड बाय द फेस ऑफ द फ्लैंक। तो फिलेट रेडियस को भी समझ लेते हैं। अब यहां पर जो रूट सर्कल है ये ग्रीन लाइन में हमने दिखाया, ये डिडेंडम सर्कल है। अब इस प्रोफाइल को यहां से कनेक्ट कर रहा है, यहां से ये जो चीज है, अगर हम यहां पर ये देखें तो यहां पर ये कुछ रेडियस है, इस तरह से कर्व में होती है, ये हमारी फिलेट रेडियस होती है। ये जो चीज हमने, ये जो चीज दिखाई है फिलेट रेडियस, तो ये हो गई हमारी फिलेट रेडियस। ये भी आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। नेक्स्ट, प्रेशर एंगल क्या है? अब प्रेशर एंगल होता है, ये एंगल तब बनता है, इट इज द एंगल बिटवीन कॉमन नॉर्मल, ये ध्यान से समझिएगा, टू गियर्स टीथ, यानी कि कॉमन नॉर्मल हो दोनों गियर टीथ का, कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड द कॉमन टेंजेंट एट द पिच पॉइंट। चलिए इसको समझते हैं। जो कॉमन नॉर्मल है, जो कॉमन नॉर्मल होगा पिच पॉइंट का, जैसे यहां पर है, यहां पर अगर, या यहां पर आप देख लें, यहां पर एक पिच सर्कल को आप ड्रा कर लें इस तरह से एक पिच सर्कल, इमेजिनरी सर्कल हम इस तरह से ड्रा कर लें। अब इसी तरह से जो दूसरा हमारा है वो इस तरह से ड्रा होगा, इस तरह से कुछ, यानी कि ये एक व्हील का पिच सर्कल, ये दूसरे का पिच सर्कल। अब ये एक तो टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट क्या होगा? यहां से यहां, पिच पॉइंट का पिच पॉइंट ये होता है, तो इसका ये कॉमन टेंजेंट ये हो गया। तो एक तो ये लाइन, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का नॉर्मल, इसको हम इस तरफ ले लेते हैं, इसका बिल्कुल नॉर्मल, यानी कि ये इस तरह से है, इसका बिल्कुल नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री पर। तो ये जो एंगल होता है ये प्रेशर एंगल होता है, तो इसको हम प्रेशर एंगल बोलते हैं। ये दूसरी तरफ भी ले सकते हैं। तो ये जो है यानी कि कॉमन टेंजेंट लेना है, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का दोनों टीथ का नॉर्मल रहेगा, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये लाइन और इसका बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो ये प्रेशर एंगल हमारा हो जाता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि प्रेशर एंगल हमारा क्या होता है। नेक्स्ट ले लेते हैं, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसा कि नाम इसका क्लियर है, ये वो पाथ है जो कि ट्रेस किया जाता है बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि जब दो गियर के टीथ आपस में जहां पर कॉन्टैक्ट करते हैं स्टार्टिंग में,
फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द एंगेजमेंट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दो टीथ हैं हमारे पास, यहाँ पर लगा लीजिए कि जैसे ही यहाँ पर इसने ये कॉन्टेक्ट किया, यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट किया और फिर जो है इस तरफ ये रोटेट कर रहा है। मान लीजिए अब इसकी डायरेक्शन हम इस तरफ ले लेते हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ। तो ये जब रोटेट कर रहा है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये जहां तक जो है लेकर जाएगा इसको, यानी कि जैसे ही ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड तक, यहां से ये यहां तक गया, मान लीजिए इस तरह से ये चल रहा है, तो ये जो है हमारा पॉइंट ऑफ या कहेंगे पाथ ऑफ कांटेक्ट है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया स्टार्टिंग के अंदर, और ये जहां तक कांटेक्ट में रहेगा जब ये रोटेट करेगा, यानी कि बिगिनिंग से एंड तक कहीं तक भी कांटेक्ट में रहे, तो ये हमारा होगा पाथ ऑफ कांटेक्ट। तो ये आप समझ गए होंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ एंगेजमेंट, जब तक वो दोनों गियर एंगेज रहेंगे आपस के अंदर, वो चीज। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। अब पाथ ऑफ कांटेक्ट हमने जाना, लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी हमारी कॉमन नॉर्मल कट ऑफ बाय द एडेंडम सर्कल ऑफ द व्हील एंड पिनियन। अब देखिए कॉमन नॉर्मल कट ऑफ बाय द एडेंडम सर्कल ऑफ द व्हील एंड पिनियन, दोनों का एडेंडम सर्कल हमें लेना है और एक कॉमन नॉर्मल ले लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये जो हमने पाथ ऑफ कांटेक्ट देखा, अब ये इसका एडेंडम सर्कल है और ये इसका एडेंडम सर्कल है। अब इनका एक कॉमन नॉर्मल होगा, इस तरह से मान लीजिए कॉमन नॉर्मल होगा, और ये जो कॉमन नॉर्मल होगा इसकी जो लेंथ होगी ये आगे हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये जान लीजिए कि है क्या। ये कॉमन नॉर्मल होगा दोनों का एडेंडम सर्कल का इस तरह से, तो ये हमारा होगा लेंथ। जैसे पाथ ऑफ कांटेक्ट तो हमने जाना बिगिनिंग से एंड तक का जो एंगेजमेंट है, अब लेंथ अगर निकालनी है तो ये कॉमन नॉर्मल होगा, तो ये हमें ध्यान देना है, दोनों का एडेंडम सर्कल हमें देखना है। कॉमन नॉर्मल कट ऑफ बाय द एडेंडम सर्कल ऑफ द व्हील एंड पिनियन। आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या है, अब जैसे हमारा पाथ ऑफ कांटेक्ट था इसी तरह से एक आर्क क्रिएट होती है, पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट ऑन पिच सर्कल। अब पिच सर्कल के ऊपर बात की गई है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ ए गिवन पेयर ऑफ टीथ। एक गिवन पेयर ऑफ आपको टीथ दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। अब मान लीजिए पिच सर्कल पर जो भी पाथ वो ट्रेस करता है, जैसे मान लीजिए ये पाथ इस तरह से आर्क के अंदर ट्रेस करता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, तो ये जो आर्क होती है आर्क ऑफ कांटेक्ट होती है। तो ये भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये टर्म जो है आप समझ लीजिए कि होती क्या है। ये path traced by a point of pitch circle, point on pitch circle from the beginning to the end of the engagement of a given pair of teeth। अब आर्क ऑफ कांटेक्ट को दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं। आर्क ऑफ अप्रोच, अप्रोच यानी कि इट इज द पोर्शन ऑफ द पाथ ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एंगेजमेंट टू द पिच पॉइंट, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द एंगेजमेंट। मान लीजिए इस तरह की एक कंप्लीट आर्क है, तो इसको दो हिस्सों में बांट दें, यानी कि यहां तक ये बिगिनिंग से और ये पिच पॉइंट तक, ये तो होगी आर्क ऑफ अप्रोच। दूसरी हमारी होती है आर्क ऑफ रिसेस। आर्क ऑफ रिसेस क्या है, इट इज द पोर्शन ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम पिच पॉइंट। अब फर्दर जो है पिच पॉइंट से आगे और कहां तक, एंड ऑफ द एंगेजमेंट, यानी कि आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस पूरी आर्क को। पॉइंट ऑफ एंगेजमेंट से पिच पॉइंट तक, पिच पॉइंट से एंड तक जो एंगेजमेंट थी, तो इसको हम आर्क ऑफ रिसेस बोलेंगे, दूसरी को इसको आर्क ऑफ अप्रोच बोलेंगे और टोटल को आर्क ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। तो ये जो है कुछ मेन टर्म हमारी होती हैं, टर्म्स जो होती हैं गियर्स के अंदर, तो ये समझनी हमें बहुत जरूरी है। तो हमने कोशिश की है कि आप इसको आसानी से समझ पाएं।